चंदन थोड़ा सा चंदन होता है, चंदन की मलयागिरी चंदन की लकड़ी, और उसको घिसा जाता है केसर और कपूर ये सब डाल करके जब घिसा जाता तो बड़ा शीतल होता है। उस चंदन को मस्तक में लगावे तो मस्तक शीतल हो जाता है। आई जो डब्बा वाला चंदन बाजार में मिलता है उसको घोरे तो लगावे तो चूता है, मूछ में आ जाएगा, दाढ़ी में गिरेगा, लगेगा नहीं और ठंडा भी नहीं करेगा। लेकिन आजकल सब आलसी हो गए हैं, कोई अब सब बना बनाया आ रहा, लेकिन वो सेवा नहीं है, बढ़िया नहीं है वो। तो बढ़िया चंदन का लेप होता है, चंदन देव पुजारी जी लगाने के लिए तो इतना सुगंधी थी, इतना शीतल हो गया मस्तक। वही बद्री नारायण भगवान आज भी तपस्या, बोले नर नारायण भगवान की जय, श्री नर नारायण भगवान की जय। एक स्वाहा नाम की कन्या का विवाह अग्नि देवता के साथ में किए, स्वधा नाम की कन्या का विवाह पितरों के देवता अर्यमा के साथ में किए, एक सती नाम की कन्या का विवाह महादेव भगवान शंकर जी के साथ में किए। भवेशीलवतां श्रेष्ठे दक्षो दुरिति वत्सल विद्वेषमकरोत्कस्मात् अनादित्यात्मजां सती। सती जी का विवाह भगवान शंकर जी के साथ में किए। और सती जब शंकर जी की कथा तो आप लोग हमेशा रामायण में पढ़ते भी रहते हैं, सुनते भी रहते हैं, क्यों? इसे आगे कथा बढ़ाते हैं। कहने तो कह ही देंगे लेकिन समय बीतिए जाएगा। जैसा कहेंगे जजमान वैसे करेंगे। तो अरे तो ठीक है, अच्छा तो सब कथा अच्छी है, लेकिन कथा को थोड़ा बढ़ा लें, कथा को थोड़ा बढ़ा लें। अब हैं कथा बंद थोड़ी कर रहे हैं, आगे कथा कर रहे हैं, बढ़ाए के कहेंगे, कम नहीं कहेंगे। कथा बढ़ाएंगे, कम नहीं कहेंगे। भले श्रोता चला जाए कोई बात नहीं, बैठे रहेंगे। तो भज गोविंद गोविंद गोपाला, 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 भज मुरली मनोहर नंदलाला, भज मुरली मनोहर नंदलाला, भज मुरली मनोहर नंदलाला,
मनोहरि नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज गोपाला भज गोपाला भज नंदलाला भज नंदलाला महाराज मनु के दो पुत्र उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद जी के वंश का वर्णन करते हैं। राजा उत्तानपाद की दो रानियाँ, एक का नाम सुनीति, एक का नाम सुरुचि। उत्तानपाद सुरुचि से बहुत प्रेम करता है और सुनीति को नहीं मानता। सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम और सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव। अब उत्तम रहे चाहे नहीं, लेकिन ध्रुव जी तो रहेंगे ही। ध्रुव सत्य है, रहेंगे। एक दिन राजा उत्तानपाद अपने पुत्र उत्तम को गोद में लेकर के बैठा था। ध्रुव जी आए, गोद में बैठने के लिए रो रहे थे, लेकिन उत्तानपाद अपनी पत्नी सुरुचि के भय से ध्रुव जी को गोद में नहीं ले रहा था। सुरुचि बोल पड़ती है, देखो पुत्र, अभी तुम पिता की गोद में बैठने के अधिकारी नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा जो जन्म है दूसरी स्त्री के गर्भ से हुआ है। यह तुम पिता की गोद में बैठना चाहते हो, जाओ तपस्या करो, भगवान से वरदान मांगो, मेरे पेट से जन्म लो। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीक्षसि नृपासनम्। ध्रुव जी रोते हुए अपनी माँ सुनीति के पास में आते हैं। सुनीति जी भक्त हैं। सुनीति जी ध्रुव जी को गोद में ले लेती हैं और उनका पहला वाक्य है कि देखो बेटा ध्रुव, किसी का अमंगल नहीं सोचना चाहिए। जानती मेरा बेटा ध्रुव भक्त है, यदि पिता का अमंगल सोच लेगा तो अमंगल हो जाएगा। तो उनका पहला वाक्य है, मां मंगलम तात परेषु मंस्था भुंक्ते जनो यत् पर दुख दस्तत् सत्यम सुरुच्याभीतं भवान में यद्दुर्भगाया उदरे गृहीतः। सुनीति जी कहती, बेटा ध्रुव, किसी का अमंगल नहीं मानना चाहिए, किसी का अशुभ मत मानो। किसी का अमंगल अनिष्ट मानेंगे तो अपने ऊपर में हो जाता है। तकै नीच जो मीच साधु की सो पावर तेहि मीच मरे। विनय पत्रिका का जो पै कृपा रघुपति कृपाल को बैर और को कहा सरे। तो तकै नीच जो मीच साधु की सो पावर तेहि मीच मरे। वेद विदित प्रहलाद कथा सुन को न भगति पथ पाँव धरे। इसलिए किसी का अमंगल नहीं मना में। उदार भावना होनी चाहिए, सबका कल्याण हो, सब सुखी रहें, सब निरोगी रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सुनीति जी कहती, देखो बेटा ध्रुव, तुम्हारे पिता अपनी पत्नी तो हमको मानते ही नहीं,
अपनी दासी भी स्वीकार नहीं करते, तुम्हारा जन्म मुझ अभाग्नि के गर्भ से हुआ है। तो जो विमाता ने कहा अच्छा कहा, देखो बेटा ध्रुव, तुम्हारे बाबा मनु महाराज, ब्रह्मा जी और भी जितने देवता हैं, शंकर जी, वो सब उन्हीं परम पुरुष की आराधना करते हैं। तुम उन्हीं की आराधना करो। यहाँ तक कि साक्षात लक्ष्मी जी भी दीपक की भांत हाथ में कमल लेकर के उनका अन्वेषण करते, उनके चरण कमलों को छोड़ करके कहीं जाती नहीं हैं। और जो भगवान से विमुख हो गया उसका कहीं ठिकाना नहीं महाराज। इसलिए विमाता ने जो कहा अच्छा कहा, तुम भगवान की आराधना करो। आराधयाधोक्षज पाद पद्मं यदीक्षसे ध्यासनमुत्तमो यथा यस्यांघ्रिपद्मं परिचर्य विश्व विभावनायात् गुणाभिपत्ति। सारा विश्व उन्हीं परम पुरुष की आराधना करता है। हमारे यहाँ एक पद गाया जाता है, आचार्य जी आप सुने होंगे, भूल गया हो, अंतिम में हरि हरिता विधि विदिता शिव ही शिवता जो दई सोई जानकी पति मधुर मूर्ति मोदमय मंगलगम। सीताराम सीताराम जब करते उसमें है। तो भगवान विष्णु को विष्णुत्व राम कृपा से मिला है, ब्रह्मा जी को ब्रह्मत्व श्री राम कृपा से मिला है, श्री शंकर जी को शंकरत्व राम कृपा से मिला है। तो सारा विश्व उन्हीं परम पुरुष की आराधना करता है। इसलिए सुनीति जी कहते बेटा ध्रुव तुम उन्हीं की आराधना करो। माँ का उपदेश मिला। धन्य है सुनीति माँ कि अपने 5 वर्ष के पुत्र ध्रुव को जंगल भेज रही तपस्या करने के लिए। अब कोई बड़ा हो गया है और जाना चाहे तो माई बाप जाने नहीं देते, भजन करेगा। अरे भजन करेगा तो सबको तार देगा महाराज, अपना कल्याण तो कर लेगा और सबका पूरे वंश का उद्धार कर देगा। कोई भक्त हो गया 21 पीढ़ी का उद्धार हो जाता महाराज। घर में कोई वैष्णव हो गया, वैष्णव हो गया तो उसके पितर धन्य हो जाते हैं, कुल पवित्र हो जाता है वैष्णव बनने मात्र से। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चतेर स्वर्गस्थितेऽपि पितरोऽपि धन्या येषां कुले वैष्णव नामधेयम्। जिस वंश में कोई वैष्णव भक्त हो जाता है, वैष्णव का मतलब भगवान विष्णु का, भगवान श्री राम कृष्ण नारायण के जो भक्त हैं उनको वैष्णव कहा जाता है। जिनके गले में तुलसी की कंठी होती है, मस्तक में ऊर्ध्वपुंड होता है। वैष्णव के मस्तक में ऊर्ध्वपुंड होता है। हाँ, एक त्रिपुंड होता है, एक ऊर्ध्वपुंड होता है। जो त्रिपुंड है ऐसे आड़ा आड़ा होता महाराज, ऊर्ध्वपुंड ऊपर। ऊर्ध्वपुंड का मतलब क्या? ये ऊपर ले जाने वाला तिलक है। हाँ, से ऊर्ध्व ऊर्ध्वम नयति, ऊपर ले जाने वाला है, और ऐसे वाला तो बीचे में रह जाएगा। तो ऊपर ले जाने वाला ऐसे वैष्णव, ऐसाम कुले वैष्णव नामधेयम। वैष्णव बनने मात्र से कुल पवित्र हो जाता है। एक राजा क्वास की भक्तमाल में महाभारत में कथा है। एक दिन देवर्षि नारद नरक में गए। राजा क्वास के जो पितर थे जब देखे तो नारद जी से प्रार्थना करते, नारद जी हम लोग नरक में हैं, हमारे बेटे राजा क्वास को वैष्णव बना दीजिए, मेरा उद्धार हो जाएगा। नारद जी राजा क्वास के पास आए और कहते देखो मैं आज नरक में गया था, तुम्हारे पितर बड़े कष्ट में है, नरक में है, वहाँ की यातना भोग रहे, तुम वैष्णव बन जाओ, उनका उद्धार हो जाएगा। तैयार हुआ, लेकिन जितने उसके पुरोहित थे सोचे कि
यदि राजा वैष्णव हो जाएगा तो फिर मुंडी बैरागियों के पास ही बैठा सत्संग करता रहेगा, कथा सुनता रहेगा, कीर्तन करता रहेगा, कर्मकांड तो करेगा ही नहीं, हम सबको पूछेगा ही नहीं। तो रानी को उकसाए कि देखो राजा को वैष्णव नहीं बनने दो। रानी एकदम हट कर दिया, नहीं वैष्णव नहीं बनना है। कह दिए थे नारद जी से कि नहीं बनेंगे। फिर नारद जी गए वहाँ, कहे तो वैष्णव नहीं बना। पितर कहते कि नारद जी आप जैसे तैसे वैष्णव बना दीजिए, मेरा उद्धार हो जाएगा। नारद जी कुछ दिन के पास राजा क्वास के पास में आए और उससे कहते देखो तुम वैष्णव बन जाओ, तुम्हारे पितर बड़े कष्ट में हैं। इस बार वो पक्का हो गया, रानी की बात नहीं माना, वैष्णव बन गया। जहाँ वैष्णवी दीक्षा लिया देवर्षि नारद जी से, उसके जितने पितर नरक में थे सबका उद्धार हो गया, सब भगवत भान के धाम को चले गए। तो वैष्णव बनने मात्र से कुल पवित्र हो जाता है, इसलिए वैष्णव बनना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, वैष्णव भक्त बनना चाहिए। कि नहीं कि वैष्णव बन जाएंगे तो फिर लहसुन प्याज कैसे खाएंगे, झूठ कैसे बोलेंगे, सब छोड़ो। हाँ भाई, अरे जीवन बार बार नहीं मिलता, भगवान कृपा से मिला है तो समय का सदुपयोग करना चाहिए। नहीं मौका बीत जाएगा तो बाद में केवल पश्चाताप ही करना पड़ेगा और कुछ हाथ लगेगा नहीं। से समय के रहते ही अपनी तैयारी कर लेना चाहिए। यावत् स्वस्थमिदं कलेवर गृहम यावत् च दूरे जरा यावत् चंद्री सत्तिक प्रयता यावत् क्षयो नायुष। तो जब तक शरीर में शक्ति है तो साधन भजन कर लेना चाहिए, नहीं तो आग लग जाए घर में और कहो कि अब कुआं खोदें, तो जब तक कुआं खोदोगे जल निकलेगा तब तक घर स्वाहा। तो पहले से कर लेना चाहिए समय के रहते। प्रोदीप्ते भवने तो कोप खन्ने प्रोदिशम प्रद्युमा की दृशा। तो इसलिए वैष्णव भक्त बनना चाहिए। यदि बन रहा है तो माता पिता को कहना चाहिए जाओ भाई। हाँ, हमारे यहाँ भी एक बना, व्यास जी नहीं आते, क्या नाम है पता नहीं व्यास का, आपके यहाँ आने के लिए बोले हैं वो, राम बियाह मिले रहे यही के, अरगन बजाते हैं, कथा कहते हैं, चेला हमारे। हाँ, कृष्ण कुमार हमसे कहे कि वहाँ आपका दर्शन करेंगे, लेकिन अभी तक तो नहीं आए, पता नहीं आएंगे, आएंगे ही है नहीं, कहें हमसे विवाह के दिन मिले थे कि आएंगे। उनका एक बेटा पढ़ता था, वो हो गया विरक्त, तो बड़ा नाराज हुए। एक बलराम दास जी हैं हमारे शिष्य, उनके माध्यम से हो गया, समझाए हो जाए तो बड़ा नाराज हुए बलराम दास, लेकिन अब ठीक हो गए। अभी मेरे हमारे अभी आए थे तो बन गया तो अच्छी बात है, बन जाए तो अपना भी उद्धार कर लेगा। हाँ, बनने के बाद सही रह जाए तो अच्छी बात है, फिर उसमें रह जाए। केवल बनने से फिर बिगड़ गया तो गड़बड़ा गया, अब फिर जिस आ गया तो फिर उसी के अनुसार पालन करता हुआ जीवन बिता दे, अपना भी कल्याण कर देगा लेगा और अपने पितरों का भी कल्याण, माता पिता का उद्धार कर देगा। जब बन गए इसमें आ गए तो फिर इधर उधर नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर उधर विषयों की ओर जाए तो फिर वो बांतासी हो जाएगा। हाँ? रामा विलास राम अनुरागी तजत जवन भवनी जिम बड़भागी। जो राम जी के भक्ति में आ गया तो विषय भोग को उल्टी जैसे छोड़ देना चाहिए, और नहीं फिर उधर मन गया तो जैसे कुत्ता बांतासी होता है, उल्टी करके फिर खा लेता है। तो उधर देखा नहीं जाता तो बांतासी हो जाओ। जब इधर आ गए फिर राम जी के शरण में आ गए तो अपना शरण में हो करके भजन ही करना चाहिए, अब इधर उधर नहीं करना चाहिए। प्रपंच से दूर रह करके, जैसे महाराज ये मंदिर के महाराज हैं ना, प्रपंच से दूर रह करके भजन करते हैं। दान दक्षिणा पैसा पैसा के लोभ इनको नहीं है, कहीं गांव में जाते नहीं हैं, अच्छे महात्मा हैं। इसी प्रकार से अपना रह करके साधन भजन करके अपना कल्याण करे। तो ध्रुव जी को मैं सुनीति जी उपदेश करती हैं। ध्रुव जी चल देते हैं जंगल की ओर। भगवान की कृपा से देवर्षि नारद मिल गए
नारद जी अपना हस्तकमल ध्रुव जी के मस्तक पर रखे, पहले हाथ रख दिए। नारद जी का जो हाथ है पाप को नष्ट करने वाला है, ऐसा दिव्य हाथ रखे ध्रुव जी के मस्तक पर। स्पृष्ट्वा मूर्धन्य गगनेन पाणिना प्राह विस्मितः। और पूछते हैं कि ध्रुव कहाँ जा रहे हो? ध्रुव जी कहते हैं जंगल जा रहा हूँ तपस्या करने के लिए। नारद जी कहते तपस्या करके क्या करोगे? ध्रुव जी कहते भगवान का दर्शन प्राप्त करूँगा। नारद जी कहते हैं जंगल में भगवान नहीं रहते, बवर शेर रहता खा जाएगा। ध्रुव जी कहते मैया का उपदेश है, शेर में भी भगवान का दर्शन करो। ध्रुव जी से नारद जी कहते हैं कि घर में कितने बार खाते हो? ध्रुव जी कहते हैं 5-7 बार हो, जब माँ जबरदस्ती खिलाती तब खाते हैं। तो नारद जी कहते वहाँ जंगल में माँ तो मिलेगी नहीं, भोजन कहाँ मिलेगा? ध्रुव जी कहते भगवान का नाम विश्वम्बर है, वो सारे संसार का भरण पोषण करते हैं। चींटी को कड़ भर देते हैं और हाथी को मन भर देते, किसी को भगवान भूखा नहीं रखते। उनका नाम विश्वम्बर है, वो सबको देते हैं। संत मलुकदास जी के गुरुदेव उनसे कहे कि देखो भगवान सबको देते हैं और वैष्णव को तो भोजन वस्त्र की चिंता करनी ही नहीं चाहिए, भगवान देते हैं। मलुक जी विचार करते जब हम कुछ करेंगे नहीं तो भगवान कैसे देंगे। और उनके गुरुदेव कहते हैं केवल भगवान का भजन करो, भगवान सब कुछ देते हैं। मलुक जी को विश्वास नहीं हो रहा था, सोचे परीक्षा करें। चले गए जंगल में, वृक्ष में चढ़ गए, राम राम जप करते हैं। सोचते देखते हैं भगवान देते हैं भोजन की नहीं। कोई आया वृक्ष की डाली में, एक गठरी में टांग गया भोजन बढ़िया। मलुक दास जी देखें हाँ भोजन तो आ गया, लेकिन हम ऐसे करेंगे नहीं। गुरु जी कहते थे कि भगवान खिलाते भी हैं, तो देखो भगवान खिलाते हैं कि नहीं। रात्रि में चोर लोग आते थे उस वृक्ष के नीचे और चोरी का माल बंटवारा करते थे। चोर लोग आए, चोरी का माल बांटे, देखे गठरी टंगी है, उसको निकाले, खोले तो बढ़िया मालपुआ पूड़ी कचौड़ी सब था। हुआ भाई चलो भूख लगी खा लें। चोरों का सरदार था, कहता देखो मत खाओ, कहीं इसमें कोई विष मिला करके न रख दिया हो कि हम लोग खा के मर जाएं और हमारा सब सारा धन ले करके चला जाए। पहले देख लो यहाँ कोई है तो नहीं। बड़ा बड़ा टार्च लिए थे, लगा करके देखे मलुकदास जी वृक्ष में चढ़े और सीताराम सीताराम जप रहे थे। चोरों का सरदार कहता बड़ा दुष्ट है, देखो इसमें विष मिला करके टांग दिया कि हम लोग खाएं तो मर जाएं, हमारा धन लेकर के चलाया। कहते अरे उतरो तुम खाओ इसको। मलुक जी नहीं उतर रहे थे, लोग बंदूक लेकर के चढ़ गए पेड़ में और उतरो उनके छाती में लगाए। मलुकदास जी उतरे, नीचे आए, कहते इसको तुम खाओ तुम ही मरो। मलुकदास जी नहीं खा रहे थे, चोरों का सरदार अपने हाथ से मुंह फाड़ करके उनको खिलाया। अब चोर लोग चले गए तो मलुकदास जी दोहा करते हैं, कहते हैं अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दातारा। तो भगवान सबको देते हैं, बस भगवान का भजन करे, बस सबको देते हैं। जब दांत न थे तब दूध दियो, जब दांत दियो तब अन्न खिलायो, ता प्रभु को नर क्यों न भजे, जिन पानी के बूंद ते पिंड बनायो, वादिन की सुधि भूल गयो, जब मोटी बदोदरनी में आयो, भांति सभी प्रतिपाल कियो, मन मूरख तू
तिनको बिसरायो। नारद जी की परीक्षा में ध्रुव जी पास हुए। ध्रुव जी नारद जी के कान में मंत्र देते हैं और कहते हैं आप यहीं यमुना जी के किनारे मधुर में चले जाएं, वहाँ नित्य हरि निवास करते हैं, वहाँ जा कर के तपस्या करें। तत्तात गच्छ भद्रमते यमुनायास्तटं शुचि पुण्यं मधुवनं यत्र सानिध्यं नित्यदा हरे। ध्रुव जी मधुवन में आकर के जब 3 दिन 3 रात्रि बीत जाती है तो बैर और कैथा खा लेते हैं। दूसरे महीने में जब 6 दिन 6 रात्रि बीत जाती है तो कैथा पत्ता खा लेते हैं। तीसरे महीने में जब 9 दिन 9 रात्रि बीत जाती है तो जल पी लेते हैं। चौथे महीने में जब 12 दिन 12 रात्रि बीत जाती तब श्वास ले लेते हैं। 5वें महीने में ध्रुव जी श्वास लेना भी बंद कर दिए, अपने प्राणवायु को रोक लिए। जब ध्रुव जी प्राणवायु को रोक लिए सबके प्राण रुक गए। सब देवता भी डर करके भगवान श्री कृष्ण के पास में आते हैं और प्रार्थना करते हैं, कौन इतनी कठोर तपस्या कर रहा है, प्राणवायु को रोक लिया, हम सबके भी प्राण संकट में हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देवताओं आप डरे नहीं, माँ वैष्णवालम तपसो दुरत्यया निवर्तयिष्ये प्रतियात् स्वधाम यतो हि वह प्राण निरोधयासि अवतान पादीर्मयि संयदात्मा। भगवान कहते देवताओं आप डरे नहीं, मैं अभी जाता हूँ ध्रुव को तपस्या से विरत करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण आए जहाँ ध्रुव जी तपस्या कर रहे थे, लेकिन भगवान का ध्यान करते 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 ध्रुव जी के हृदय में भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप प्रकट हो गया था। ध्रुव जी नेत्र बंद करके हृदय में प्रकट भगवान का दर्शन कर रहे हैं, आँख खोल ही नहीं रहे। देखो जिस स्वरूप का लगातार निरंतर ध्यान करते हैं, ध्यान करते करते वो स्वरूप हृदय में प्रकट हो जाता है। अतिशय प्रीति दीख रघुवीरा प्रगटे हृदय हरण बहु भीरा। तो स्वरूप हृदय में प्रकट होता है। भगवान खड़े होकर के प्रतीक्षा करे, ध्रुव नेत्र खोले मेरा दर्शन करे, लेकिन जब हृदय में वही भगवान विराजमान है, प्रकट हैं, ध्रुव जी नेत्र खोल नहीं रहे। भगवान को विलंब हो रहा था। भगवान ध्रुव जी के हृदय से अपने स्वरूप को खींचे। इसी प्रकार सुतीक्षण के हृदय में भगवान राजा रामचंद्र भगवान प्रकट हो गए थे। सुतीक्षण जी नेत्र बंद किए थे और सामने भगवान सीताराम लक्ष्मण जी खड़े हैं। श्री राम प्रतीक्षा कर रहे हैं, सुतीक्षण जी आँख खोले मेरा दर्शन करें, लेकिन आँख खोल ही नहीं रहे थे। भगवान श्री राम क्या किए, अपने राजा रामचंद्र भगवान का स्वरूप उनके हृदय से खींच लिए और उसके स्थान में 4 भुजा वाला स्वरूप प्रकट कर दिए। जहाँ 4 हाथ वाला स्वरूप प्रकट किए, सुतीक्षण जी तो राजा रामचंद्र भगवान के भक्त, 2 हाथ वाले भगवान के भक्त हैं, लेकिन 4 भुजा वाला स्वरूप जब प्रकट हुआ, सुतीक्षण जी व्याकुल होकर के नेत्र खोले सामने खड़े श्री राम जी का दर्शन करते। भूप रूप तब राम दुरावा हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा मुनिय कुलाई उठा तब कैसे विकलहीन मणि फणिवर जैसे आगे देखी राम तन श्यामा सीता अनुज सहित सुखधामा पर्यो लकुटीव चरण न लागी प्रेम मगन मुनिवर बड़ भागी। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण को जब विलंब हुआ, वो भी ध्रुव जी के हृदय से अपने स्वरूप को खींच लिए। और जब ध्रुव जी को हृदय में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन नहीं हो रहा था, ध्रुव जी व्याकुल होकर के नेत्र खोले, सामने खड़े भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं। ध्रुव जी भगवान के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करते गिर जाते हैं।
इतना उनको आनंद हुआ ध्रुव जी को भगवान का दर्शन करने से। और मानो ध्रुव जी अपने नेत्र रूपी प्याले से भगवान की छवि अमृत को पी रहे हैं। तद्दर्शनेनागत साध्वता चिता पवंदतांगम विनमय्य दंडवत दृग्धाम प्रपश्यन् प्रपिबन्निवार्भकं यवन्निवासेन भुजैरिवासि। भगवान श्री कृष्ण भी ध्रुव जी की ओर बड़े प्रेम से देख रहे हैं और ध्रुव जी स्तुति करना चाहते हैं, लेकिन अभी मात्र 5 वर्ष की अवस्था है, कुछ ज्ञान नहीं। भगवान अपने ज्ञान में शंका स्पर्श करा दिए। पस्पर्श बालम कृपया कपोले। शंका स्पर्श होते ही ध्रुव जी की सोई वाणी जागृत हो गई। अब ध्रुव जी भगवान की स्तुति करते हैं। योऽन्ता प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी भगवान की स्तुति करते कि आप मेरी सोई हुई वाणी को जागृत कर दिए, इंद्रियों को शक्ति प्रदान किए। भगवान ध्रुव जी से कहते, देखो ध्रुव, तुम जाओ अपने नगर में, वहाँ राज्य करो 36,000 वर्ष तक। इसके बाद तुमको ऐसा पद मिलेगा जो पद आज तक किसी को नहीं मिला है। ध्रुव जी बड़े दुखी होते हैं कि भगवान का दर्शन प्राप्त करने के बाद भी हमको राज्य करने के लिए जंगल जाना पड़ रहा है। भगवान कहते, देखो ध्रुव, मेरा नियम है, जिस कामना को लेकर के लोग मेरा भजन करता है, पहले उस कामना को मैं पूर्ण कर देता हूँ, फिर मैं भी मिल जाता हूँ। कि तुम जब चले थे, तुम्हारी इच्छा थी मैं पिता की राजगद्दी में बैठूं, इसे राज्य करो। ध्रुव जी ग्लानि से भगवान का नाम लिए, उनको ऐसा पद मिला जो पद आज तक किसी को नहीं मिला। ध्रुव पद की प्राप्ति, ध्रुवलोक की प्राप्ति हुई, जिस पद की सप्तर्षि भी परिक्रमा करते हैं। गोस्वामी जी कहते, ध्रुव सगलानी जपयो हरि नामो पायो अचल अनुपम ठामो। ध्रुव जी आते हैं, यहाँ राज्य करते हैं और एक दिन फिर चले जाते हैं गंगा जी के किनारे। एक दिन गंगा जी में स्नान करके वहीं मंत्र जप कर रहे थे। भगवान के पार्षद विमान लेकर के आए और ध्रुव जी से कहते, ध्रुव, आपका समय यहाँ का पूरा हो गया 36,000 वर्ष, आप विमान में बैठ करके चलें अपने ध्रुवलोक को। ध्रुव जी विमान का पूजन करते हैं, भगवान के पार्षदों का पूजन करते हैं। इतने में मृत्यु के देवता काल आ गए, जो हम सबको मार के लेके जाते हैं। वो कहते, ध्रुव जी, आप इतने महान भक्त हैं, मैं आपका स्पर्श नहीं कर सकता, लेकिन संसार में जो आया है उसको मैं मार के लेके जाता हूँ, आपको तो छू नहीं सकता। कि भगवान की मर्यादा भी बनी रहे, इसलिए आपको विमान में विराजमान होकर के ऊपर ध्रुवलोक को जाना है तो सीढ़ी की आवश्यकता पड़ेगी। मैं सीढ़ी के स्थान में बैठ जाता हूँ, अपना चरण कमल मेरे मस्तक में रख करके विमान में विराजमान होकर के जाएं। ध्रुव जैसे महान भगवान के प्रेमी भक्त हुए, जो मृत्यु देवता के मस्तक पुनः चरण रख करके विमान में बैठकर भगवान के धाम को गए। मृत्योर्मोदिनी पदम दत्वा आरोहाद्भुतम गृहम। ध्रुव जी जब जाने लगे, विमान में विराजमान होकर के उनको याद आया, मुझको जो ये पद मिला है माँ की कृपा से मिला है, मैं अपनी माँ को छोड़ करके जा रहा हूँ। बार बार ध्रुव जी पीछे मुड़ मुड़ करके देखने लगे। भगवान के पार्षद समझ गए। भगवान के पार्षद का, ध्रुव आप पीछे मत देखें, आगे देखें, आपकी माँ का विमान आगे आगे जा रहा है, क्योंकि जिस वंश में आप जैसा कोई भगवान का भक्त हो जाता है, उनके माता पिता का उद्धार पहले हो जाता है। ध्रुव जी देखे, उनकी माँ का विमान आगे आगे जा रहा था। ध्रुव जी के वंश में बेन नाम का राजा हुआ।
जो नास्तिक था, वो भगवान को नहीं मानता। ऋषि लोग उसको समझाए, वो कहता आप जार पुरुष की आराधना करते हैं, अरे राजा ही भगवान होता है। नहीं माना तो ऋषि लोग बड़े जोर से हुंकार किए। ऋषियों के हुंकार से बेन की मृत्यु हो गई। उसके जंघा का मंथन किया गया, छोटा सा काला काला पुरुष प्रकट हुआ। ऋषि महर्षि कहते निषीद, उसी से निषाद जाति हो गई। फिर उसके भुजाओं का मंथन किया गया, भुजाओं के मंथन से स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ, जो भगवान के 24 अवतारों में बोले प्रतु भगवान की जय, श्री प्रतु भगवान की जय। सारी प्रजा प्रथु महाराज की स्तुति करती है और उनसे प्रार्थना करती है कि हमको खाने के लिए अन्न नहीं मिल रहा है, हमारा पेट ऐसे जल रहा जैसे सूखा वृक्ष हो और खोखला हो, उसमें चिड़िया पक्षी अपना अंडा दे रख दिया हो और आग लग जाए तो वो सब अंडे पक्षी जले, उसी प्रकार से मेरा पेट जल रहा है। प्रथु महाराज पूछे बात क्या है? सारी प्रजा कहती कि आपके पिता बेन के अत्याचार से पृथ्वी अन्न को औषधियों को अपने पेट में छिपा ली। प्रथु महाराज पृथ्वी को लक्ष्य करके अपने धनुष में बाण चढ़ाए। पृथ्वी गाय का रूप धारण करके और दौड़ भागी। प्रथु महाराज कहते हैं कि मैं तुम्हारा वध करूंगा, तुम अपने पेट में सब छिपा ली हो। पृथ्वी माता कहती हैं कि मैं क्या करूं, आपका पिता जो बेन था बड़ा अधार्मिक था, नास्तिक था। आज जब कोई नास्तिक राजा हो जाता है तो सबको मुझको छिपा लेना पड़ता है, और जब कोई धार्मिक राजा होता है तो पृथ्वी से मणियाँ अपने आप निकलती हैं। जब श्री राम जी राजा हुए तो पर्वतों से मणियाँ अपने आप निकलने लगी।